कनिमा ग्रुप प्रेजेंट्स नवरात्र स्पेशल करणी माता देशनोक ઝૂનીસ પર સુખ દેણો દુઃખ મેટડો માં કરુણીરો કામ चरण शरण दे चारणे झुक झुक करूं प्रणाम। नवरात्र चल रहे हैं। क्रमी संवत 1444 में फालोदी के समीप स्वाप गांव में मेहाजी चारण की छठी संतान के रूप में मां करणी का जन्म हुआ था। जन्म का नाम रिद्धाबाई था। भुआ का लकवाग्रस्त हार्ट ठीक करने और सर्पदंश से मृत पिता मेहाजी को जीवित करने के चमत्कारों से प्रभावित होकर इनका नाम करणी रखा गया। विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन श्री करणी माता का जन्म हुआ। जन्म से पहले इन्होंने अपने माता पिता को ऐसा पूर्व आभास करा दिया कि मैं शक्ति के रूप में यहाँ अवतरित हो रही हूँ। करणी माता की माँ ने कहा, रिधु तू बुआ से चोटी बना ले। तो बुआ जी एक हाथ से ऐसे बाल संवार रहे थे कि बुआ जी आप दूसरे हाथ से सही तरीके से मेरे बाल संवारी कि पता नहीं है बाबे की मेरे तो हाथ काम नहीं करे, दिखाओ। तब करणी जी ने अपने बुआ जी के टेढ़ी उंगली को ऐसे हाथ का टच करके ठीक कर दिया, यानी कुछ चमत्कार करने वाली, कल्याण करने वाली, कुछ करके दिखाने वाली। तब बुआ ने नाम रखा करणी। करणी माता की पिताजी कई बार मवेशी चरने गए, सांप ने काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। उनके दोस्तों के द्वारा, उनके आस पड़ोस के लोगों के द्वारा उनकी डेड बॉडी को घर पे लेके आए और आंगन में लेटा दिया। सब रो रहे थे। करणी माता अपने पिताजी के पास गए, जहाँ से सांप ने काटा था वहाँ टच करके अपने पिताजी को जीवन दान दिया था। माँ जगदम्बा की अवतार, शक्ति की देवी करणी माता, जहाँ कदम कदम पर चमत्कार और आश्चर्य गाहें बगाहें आपकी आंखों के सामने कौंधते हैं। आज से लगभग 650 साल पहले करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ था। जन्म से ही माता के चमत्कार समय समय पर लोगों को आश्चर्यचकित करते रहे हैं। कहा जाता है कि माँ एक गुफा में रहकर अपने इष्ट की पूजा अर्चना किया करती थी। माँ करणी के ज्योति में लीन होने के बाद उनकी इच्छानुसार ही उनकी मूर्ति को देशनोक मंदिर स्थित इस गुफा में स्थापित किया गया। माँ का भव्य मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। इसके साथ ही माँ करणी को चारणों की कुलदेवी और राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में पूरे देश में पूजा जाता है। ये जो मुख्य मंदिर है, ये माता जी ने विक्रम संवत 1476 में स्वयं के हाथों द्वारा, ये अंदर मंदिर के अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई है, ये स्वयं के द्वारा एक ही रात्रि में निर्मित करके ये माता जी का तपस्या स्थल रहा है। माता जी ने 151 साल उम्र ली, उसमें से 29 साल में उनकी शादी हुई। 121 साल का कहा जाता है इसमें सेवा पूजा तपस्या का कार्य करते थे। करणी माता मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ हजारों चूहे मंदिर में विचरण करते मिल जाएंगे, जो कभी आपके पैरों के पास, मूर्ति के पास, माता के प्रसाद के साथ ही हर एक जगह मौजूद है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है। यह काबा कोई और नहीं बल्कि माता के वंशज चारण लोग ही हैं। इसलिए करणी माँ को चूहों वाली माता भी कहा जाता है। काबा देख रहे हैं, जिनको सामान्य भाषा में हम चूहे कहते हैं, और असंख्य संख्या में और लगातार बने हुए हैं पिछले 600 सालों से, और ये एक अद्भुत चमत्कार है माँ का। जितने भी भक्त लोग हैं और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, ये काबे चूहों से बिल्कुल अलग हैं और ये बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं। चूहे को देख के हम भी बहुत जोर से डर जाते हैं, लेकिन ये काबे हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, बिल्कुल हमारे साथ आत्मीयता रखते हैं। इनसे हमें बिल्कुल अच्छा लगता है और जब ये हमारे ऊपर बैठते हैं तो हमें माता की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को देशनोक में करणी माँ की भव्य परिक्रमा होती है, जब माँ का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए देशनोक पहुँचते हैं। इसके साथ ही नवरात्र के पूरे 9 दिन माँ और उनके भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साल के 4 नवरात्रों में सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन सप्तमी पर माँ करणी अपने एक नए रूप में भक्तों को दर्शन देती है। इसलिए नवरात्र का 7वां दिन माँ करणी के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक शुक्ल चौदस को यहाँ जो है उस ओरण की यानी गोचर भूमि परिक्रमा लगती है, उसमें लाखों यात्री शामिल होते हैं और इसको बहुत पावन पुनीत माना जाता है। यहाँ नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, वैसे नॉर्मली भी रहती है, लेकिन नवरात्रों में ज़्यादा लोग आते हैं। सप्तमी को यहाँ जो माता की सवारी निकलती है, उसके लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। मैं भी जब से यहाँ आई हूँ देशनोक में, माता के प्रति पूर्ण विश्वास है मेरा, और मेरा माता सारे कार्य पूरे करती है, सारी मनोकामना पूरी करती है। माता जी के दर्शन करने का मौका मुझे अभी इसी नवरात्रों में मिला है और मुझे यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मेरे मन को बहुत खुशी प्राप्ति हुई। मंदिर में कई बार माता की आरती होती है।
भक्तों द्वारा माता की ज्योत जलाई जाती है। सुबह के 4 बजे होने वाली मंगला आरती का दृश्य देखते ही बनता है, जब भक्त और माँ आमने सामने होते हैं। ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं अपने भक्तों से संवाद कर रही हो। तो ये चलते हैं, शामिल होते हैं माँ की आरती में। यहाँ करणी माँ के दरबार में भक्तों का हुजूम माँ की आरती और उनके दर्शन के लिए आस लगाए खड़ा है।